आज की इस आशीषित सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सुबह हम अय्यूब की पुस्तक उसके 42वें अध्याय के 5वें वचन से मनन करेंगे। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। इस आशीषित वचन के आधार पर आज हम सुनी और देखी समझ इस विषय पर मनन करेंगे। सुनी हुई समझ सीमित है तो देखी हुई समझ असीमित है। सुनी हुई समझ एक से बढ़कर लोगों के लिए एक जैसी है, तो देखी हुई समझ एक व्यक्ति के लिए गहरी है, जो उसे परमेश्वर को गहराई से जानने में मदद करती है, साथ ही आत्मिक उन्नति के लिए कारण बनती है। सुनी हुई समझ कई बार हमें शक और विवाद का कारण बना देती है, किंतु जिस व्यक्ति ने देखी समझ को प्राप्त किया है, वो अपने जीवन में गहराई से नींव डालकर आंधी और तूफान और जीवन में आने वाली हर बाढ़ का सामना करने के लिए योग्य बनेंगे। चाहे उसे उस समय अकेले ही खड़ा होना पड़े, तो भी वो उसके लिए तैयार रहता है और योग्य सामर्थ को प्राप्त करता है। अय्यूब नामक परमेश्वर का भक्त परमेश्वर के बारे में उसने सुना था, लेकिन उसके जीवन का कलेश उसे परमेश्वर को पास से देखने के लिए कारण बना। भजन 23 की कहानी हम में से हर कोई जानता है। एक जवान जिसकी आवाज बहुत सुरीली थी, जिसमें हर प्रकार की कौशलता छुपी हुई थी, उसने समाज के सामने अपनी कला को अच्छे नृत्य के साथ प्रस्तुत किया, तो जिन लोगों ने उसे देखा, तालियों के साथ उसको सराहा। अंत में वहां आए हुए सबसे पूछा गया कि क्या कोई ऐसा है जो इस भजन 23 को प्रस्तुत कर सकता है। तो भीड़ में से एक वृद्ध महिला सामने आई और अपनी कपित आवाज में उस भजन को सबके सामने प्रस्तुत किया। जब वो माँ इस भजन के उस भाग में आया जहां वह कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार भरे हुए तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, उस तराई से लिए चलने वाले परमेश्वर के साथ का अनुभव को जब अपने कपित आवाज में कहा, तो वहां सुनने वालों के हृदय छिद गए। जब उस मां ने भजन समाप्त किया, तो वहां बैठे हर व्यक्ति की आंख में आंसू थे। यह कहानी आज भी कई लोगों के मन को छूती है। उस जवान ने केवल भजन 23 को सुना ही था, लेकिन अपने जीवन में उसे अनुभव नहीं किया था। लेकिन वो वृद्ध मां तो उस भजन का चरवाहा को अपने जीवन में अनुभव किया था। सुनी और देखी समझ में यही अंतर है। प्रियो, जिन्होंने परमेश्वर के विषय में हमसे कहा था, उनका आदर करना जरूरी है। केवल इस कारण से हम खड़े नहीं रह सकते, किंतु प्रभु को देखकर अनुभव करें। उसके लिए प्रभु हमारी मदद करें। उज्जैया राजा जिस वर्ष मरा, परमेश्वर का नबी दर्द में थे। फिर भी उसी वर्ष जब उसने दर्शन देखा, तो उसने कहा कि मैंने सेनाओं का परमेश्वर महाराजा वी राजा को ऊंचे पर विराजमान देखा है। प्रियो, आइए हम भी परमेश्वर को हमारे खुद की आंखों से देखें। उसके लिए प्रभु हमारी मदद करने पाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे परमपिता परमेश्वर, हमें अपने ज्ञान सद्बुद्धि से भर दे, जिससे हम देखी हुई समझ को अनुभव करने वाले बनने पाए। पिता परमेश्वर, तुझे हम हृदय से अनुभव, तेरी उपस्थिति को हम अपने अंदर अनुभव करने वाले बनने पाए। छोटी सी प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सभी का दिन आशीषित हो।